सो हेलो यार गाइस, ये हमारा नया व्हाट्सएप चैनल है OGITN करके। तो आप प्लीज़ इसे फॉलो करें और इस पर आपको सारी अपडेट्स और सारी वीडियोस मिलेंगे आगे के, और इसमें सारी PDFs वगैरह भी मिलेंगी आगे की। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट्स के ऊपर। तो ये कुछ नई चीज़ है जो ISE ने लॉन्च करी है, तो आइए चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ISE में इसमें क्या लिखा है कि एक्टिवली प्रमोटिंग अ BS डिग्री प्रोग्राम अमंग आवर इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड सॉलिसिटिंग फीडबैक फ्रॉम देम। वन कॉमन फीडबैक दैट वी गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टनर्स इज दैट आवर स्टूडेंट्स सीम टू बी वेल राउंडेड इन देयर फंडामेंटल थ्रू देयर कोर्स वर्क। बट इसमें ये लिखा है कि बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स हैं वो लैक कर रहे हैं सर्टेन हैंड ऑन स्किल्स में और टेक्निकल स्किल्स में जो इंडस्ट्री को नीड है। इसलिए ISE ने कोलैबोरेशन करी है और डिप्लोमा लेवल में कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ करी हैं। उसके लिए आपको एक्टिविटी पॉइंट्स मिलेंगे और वही पॉइंट्स टू फर्दर incentivize and provide an immediate feedback on the readiness. We propose an activity point scheme in which registered students earn the activity points upon completion of these activities. The activity point will be accumulated over a year and will be considered as an important filter criteria for placement support from us. तो ये प्लेसमेंट्स के लिए एक फिल्ट्रेशन का काम भरेगी। तो जैसे आपकी CGPA थी उसी तरीके से आपके एक्टिविटी पॉइंट्स काम आएंगे। और इसके काम कैसे करता है, मल्टीपल एक्टिविटीज आर बीन आइडेंटिफाइड फॉर ईच टॉपिक अलाइंड विद दी percentages that students are expected to achieve. Table 1 आप अभी नीचे मैं बता दूंगा। तो students will be required to complete these activities to accrue activity point. The point awarded will vary dependent on the course, the difficulty level and the estimated number of hours that the student is likely to spend on an activity. तो इसमें आप कितनी देर करते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, उस चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट ये लिखा है कि इसमें जो कुछ कोर्सेज होंगे जिनके लिए आपको एक्टिविटी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग फॉर द प्लेसमेंट फॉर द प्रोग्रामिंग पोर्टफोलियो है, तो उसके लिए मिनिमम आपको 50 एक्टिविटी पॉइंट्स एटलीस्ट करने पड़ेंगे। और 10 सब कोर्सेज का नाम लिखे इसमें, जैसे सिस्टम कमांड हो गया, PDS यूजिंग पाइथन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा और DBMS हो गया। तो इन कोर्सेज से आपको 10 लेने होंगे। ये 5 हैं टोटल, और टोटल आपको 50 चाहिए। और अगर डेटा साइंस की बात करें तो उसमें भी आपको मिनिमम 50 एक्टिविटी पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। 10 फ्रॉम सिस्टम कमांड ऑफ PDS यूजिंग पाइथन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड मशीन लर्निंग प्रैक्टिस। तो बेसिकली आपको अगर प्रोग्रामिंग का पोर्टफोलियो बनाना है और अगर डेटा साइंस का बनाना है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है ना। तो फिर आप देख सकते हैं इसमें ये सिर्फ डिप्लोमा लेवल के लिए है। और अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट द एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड वंस इन द टर्म थ्रू फॉर्म सेंड बाय ISE टीम। तो इसमें अपडेट फॉर्म होगा, तो उसके बाद आपको वो गूगल फॉर्म भरना होगा। उसमें अपडेट का ऑप्शन आएगा, गूगल फॉर्म फिल होकर आपका एक टर्म में मतलब आपको करना होगा, ठीक है। द एक्टिविटी पॉइंट्स विल हैव वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एक्टिविटी कंप्लीशन डेट, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। और वेन एवर एन इंटर्नशिप और जॉब ओपनिंग इज, जब भी कोई जॉब ओपनिंग या प्लेसमेंट के लिए होगी तो ये जो आपकी एक्टिविटी पॉइंट है ये भी एक क्राइटेरिया होगा फिल्टर करने के लिए स्टूडेंट्स को। और डिटेल्स इसके आप इसमें इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अर्निंग पॉइंट्स क्या है, 1 स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क दे विल बी अवॉर्डेड पॉइंट्स। वही पॉइंट्स होंगे। फैक्टर्स इसमें क्या है, डिफिकल्टी लेवल है, टाइम रिक्वायर्ड है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। ये फैक्टर्स हैं बेसिकली अर्निंग पॉइंट्स के। और आइए चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टेबल की। तो अब इसमें आगे बात करते हैं ट्रैकिंग प्रोसेस की। टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मोटिवेशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस रेगुलरली। वी विल प्रोवाइड गूगल फॉर्म्स वेयर स्टूडेंट्स हैव टू लॉग completed task to add to their overall performance that will be monitored by ISE team। तो इसमें गूगल फॉर्म होगा, मॉनिटरिंग आपकी ISE टीम के थ्रू होगी। और द प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट स्कीम इज मेंट टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्टिवली एंगेज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज़। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और आपके इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए काफ़ी सही चीज़ है, और इससे आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये रही आपकी टेबल 1 एंड ओवरव्यू ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटी पॉइंट्स। यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स और जैसे 0 इसमें लिखे हैं, DBMS इजी, DBMS इंटरमीडिएट, और ये टाइम आपका है। इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी हैं। ये DBMS का है बेसिकली आपका, और ये आपका PDS यूजिंग पाइथन है। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी। लीड कोड के और इस क्वेश्चंस वगैरह हैं, और ये आपके गूगल फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं फिर से एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से टेबल बनी है इसमें।
है ना। और इस तरीके से आइए चलिए आपको देख लेते हैं। इसमें आप क्लिक करके अपना रजिस्टर कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट आईडी से, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा हो गया, और इसमें आपका सिस्टम कमांड्स हो गए, और इसके एक्टिविटी पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं आप। और फिर आपका ये डिप्लोमा इन डेटा साइंस के लिखे हैं इसमें, एमएलटी एक्टिविटी, और इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। और डिग्री लेवल पे आपकी बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं डिग्री लेवल पे। और अगर आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए इन चीज़ों पे तो आप यहाँ पे ISC@study.IITM.ac.in पे इनको क्लैरिफिकेशन और डिस्कोर्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट से रिलेटेड। आइए चलो इसको कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है वाई आर एक्टिविटी पॉइंट्स नेसेसरी। तो इसमें ये मैं कहना चाहूँगा इसमें कि एक्टिविटी पॉइंट्स जो हैं आपके वो ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल राउंड्स होंगे, और टेक्निकल राउंड्स के लिए आपका हैंड ऑन स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए एक्टिविटी पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है विल CGPA इन कोर्स वर्क सफिस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्टिविटी पॉइंट्स। देखो CGPA इसमें मेजर फिल्टरिंग का काम करेगा। ठीक है, और एक्टिविटी पॉइंट्स आपका टॉपिंग ऑन द केक का काम करेगा। ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है इज इट नेसेसरी टू टेक ऑल सर्टिफिकेशंस मेंशन्ड इन द एक्टिविटी पॉइंट डॉक। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। नोट दैट 50 मैंडेटरी पॉइंट्स फ्रॉम अक्रॉस द सब्जेक्ट विल बी एक्यूर्ड फॉर फ्री। इसमें बेसिकली सारी चीज़ें आपकी फ्री हैं, ज़्यादा आपको पैसे वैसे की देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और कोई भी मोस्टली नॉन कमर्शियल बेस्ड है। ठीक है। और इसमें जैसे एक सिस्टम कमांड का कोर्स है, ठीक है, उसके लिए आपको तो आपका सिस्टम कमांड का कोर्स छोड़ के बाकी ये कोर्सेज के लिए कोई आपको पेड सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है। और सिस्टम कमांड के लिए ये नंबर ऑफ VM एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करेंगे अवॉर्डेड फॉर नॉन सर्टिफाइड एक्टिविटीज़। ठीक है। और इसमें अगली चीज़ ये है शुड आई यूज़ माई स्टूडेंट ID और पर्सनल ID टू रजिस्टर ऑन दिस एक्सटर्नल मीडियम्स। तो इसमें स्टूडेंट ID आपकी हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि स्टूडेंट ID को वेरीफाई और ट्रैक करना काफ़ी आसान होता है। और आपको फ्यूचर यूज़ के लिए सोच रहे हैं तो आप पर्सनल ID से कर सकते हैं इसमें। व्हाट्स द आइडियल टाइम टू स्टार्ट विद दिस एक्टिविटीज़। तो मोस्ट एक्टिविटीज़ आर अलाइन विद द कोर्स एंड हेंस वी रिकमेंड you to take them after the course work or towards the final week of the course। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर विद ISC टू टेक अप ऑल द एक्टिविटीज़। तो नहीं, ये ओपन टू ऑल है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू टेक अप एक्टिविटी पॉइंट्स। तो येस इट इज़ यूज एज फिल्टर फॉर प्लेसमेंट्स हेयर ऑन। ठीक है, तो ये फिल्टर की तरह आपका काम करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ दिस एक्टिविटी पॉइंट्स। तो इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की है, या पर्टिकुलर प्लेसमेंट सेल ऑफ द ईयर की है। और इसमें बात करें हम सर्टिफिकेशन 1 साल से ऊपर वैलिड हो सकते हैं। तो जस्ट द वैलिडिटी क्राइटेरिया फॉर दोज एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर इफ CGPA इज लो विल एक्टिविटी पॉइंट विल बी हेल्पफुल। देखो CGPA आपका मैंडेटरी इनिशियल फिल्ट्रेशन का काम करेगा इसमें। और उसके ऊपर आपका एक्टिविटी पॉइंट्स जो है वो ये बताएगा कि आपके हैंड ऑन एक्सपीरियंस कितना है। फिर विल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट काउंट हो जाएगा। तो या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी आपके काफ़ी अच्छा दिखेगा आपके रिज्यूमे में, और प्लेसमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और फिर इट इज़ मैंडेटरी फॉर इंटर्नशिप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स वो कम्प्लीटेड दिस एक्टिविटीज़ में हाईलाइट इन दियर रिज्यूमे। ठीक है। और इंटर्नशिप के लिए बेसिकली आपके रिज्यूमे में अच्छा दिखेगा ये, और इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी नहीं है ये, प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। फिर वाई आर द प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ फॉर ऑल क्वेश्चन नॉट द सेम। तो द पॉइंट्स टू ईच सब्जेक्ट आर बेसिकली बेस्ड ऑन दी टाइम कितना देते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है उस चीज़ से। हाउ सून शुड अ स्टूडेंट गेन ऑल दीज एक्टिविटी पॉइंट्स। तो ओवर अ स्पैन ऑफ प्लेसमेंट साइकिल और 1 ईयर। फिर if student is registered for both internship and placement, will these activity points expire if the student uses it for internship? So no student activity points are considered valid for that particular placement cycle only. Post that it will get invalid. If you get placement internship before, how will students be aware of when these activity points are live? What's the end date? So they will be get alerted by the ISA team. और स्टूडेंट डैशबोर्ड में भी आपके दिखेगा। फिर अ स्टूडेंट हु कंप्लीट्स इट BS लेवल इज और एलिजिबल प्लेसमेंट्स एंड डज ही नीड टू अंडरगो एक्टिविटी पॉइंट्स। तो इसमें बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आपको एक्वायर करने होंगे एक्टिविटी पॉइंट्स अगर आप रजिस्टर करते हो उस पर्टिकुलर एरिया में। और इसमें अगला क्वेश्चन है हाउ DAD स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी पॉइंट्स एज कम्पेयर टू डिग्री स्टूडेंट्स। सो द लार्जर पॉलिसीज फॉर प्लेसमेंट फॉर DAD स्टूडेंट्स आर स्टिल बीइंग डिस्कस्ड एंड इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। तो अभी जल्दी एन इमीडिएट बेनिफिट फॉर द DAD स्टूडेंट विद द एक्टिविटी पॉइंट will be to improve their existing skill set in some of the key areas.
that is not covered in their current diploma. For instance, DAD student in DS will get an opportunity to showcase activities from PDSA and DBMS. ठीक है, तो ये चीज़ है DAD स्टूडेंट्स के लिए अभी. और how placements and activity points will help outside India candidate. Do they need to register for this or take up? So the major companies are from India and priority focus for IC team. ठीक है, however if there are firms either willing to offer remote work or we are able to connect to industry, that will be immediate opportunity for students outside India. So do working professionals have equal opportunity as fresher in the degree when it comes to placement? तो इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बताया गया है, बट दे कैन एक्सपेक्ट डिफरेंट, इसमें के लिए डिफरेंट एवेल्यूशन और एडिशनल क्राइटेरिया होगा फिल्ट्रेशन के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. और इज IITM BS हेल्पिंग इन एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स? सो दे आर हेल्पिंग in certification and in Microsoft we can do certification at the discount rates for students. ठीक है, और where we can get details connections regarding the MS learning community. So there's active community है माइक्रोसॉफ्ट की, उसका लिंक भी दिया इसमें. तो यही कुछ कहना था मुझे इसके एक्टिविटी पॉइंट्स के बारे में. और ये रहा FAQs वगैरह. तो आपको कैसी लगी एक्टिविटी पॉइंट्स की ये वीडियो, कमेंट बताना. और एक्टिविटी पॉइंट्स जो IITM ने जो लॉन्च करा है, ये ऐसा कैसा मूव लगा आपको, ये कमेंट करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.